हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर क्लास टेंथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अक्यूट एंगल्स के लिए वो क्या टेबल कैसा है। तो हम सिर्फ बात करेंगे 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स की बात हम करेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे या 30 डिग्री पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, साइन कॉस। टैन की क्या वैल्यूज़ होती हैं इन एंगल्स पर, देन कोसेक, सेक और कॉट। अगर ये टेबल आपको समझ आ गया और ये वैल्यूज़ आपने याद कर ली तो इसके बेसिस पे 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग इजीली उसे कर सकते हो। तो आपको बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लोगे ना तो इसकी वैल्यू से आप बाकी सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बस सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 आएगी एंड साइन 90 डिग्री 1 होता है। बस साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में हम इनका प्रूफ करेंगे कि साइन 0 0 क्यों होता है, साइन 30 1/2 क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 के इक्वल। साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिर्फ ये याद रख लीजिए, बाकी सभी की वैल्यू इसी को देख के हम कर सकते हैं। देखिए कॉस के लिए क्या करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए लास्ट से। फिर कॉस 0 पे कितनी वैल्यू, 1। नेक्स्ट कौन सा है, √3/2, नेक्स्ट 1/√2, फिर नेक्स्ट 1/2 और नेक्स्ट 0। कॉस के केस में क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। वहाँ से उस राइट साइड से लिखना, जो साइन की वैल्यू राइट साइड से लिखना शुरू कर देनी है। 1, देन √3/2, 1/2, सॉरी 1/√2, 1/2 एंड 0। रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। ये कॉस की वैल्यूज़ भी आ गई। टैन की वैल्यू के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, साइन और कॉस को डिवाइड कर लीजिए, इनको डिवाइड करते जाइए, टैन की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो 0/1 0, 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से तो 1/√3 आएगा, करके देख लीजिएगा। इसको डिवाइड करोगे इससे 1 आएगा, इसको डिवाइड करने पे √3 आएगा और इनको डिवाइड करने पे 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। टैन की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, साइन को डिवाइड कर दीजिए कॉस के साथ, साइन अपॉन कॉस। 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 तो 1/√3 आएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आएगा, √3/2 डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ, √3 आएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोसेक जो होता है ना, कोसेक जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन यहाँ पे 0 वैल्यू है ना, इस 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल करना है बस आपको। सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका आएगा 2/√3, √2 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। लास्टली कॉट, जो टैन का रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका आ जाएगा √3 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज़ याद रखनी है, साइन की 5 वैल्यूज़ याद रखोगे। साइन 0 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1।
कॉस के केस में आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, वहां से राइट साइड से स्टार्ट कर दीजिए। पहले 1 लिखिए, देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, कॉस भी आ गया। टैन के केस में आप डिवाइड कर लीजिए साइन को कॉस से, साइन को कॉस से डिवाइड कर लीजिए, वो टैन होता है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल लिखना है आपको, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट टैन का रेसिप्रोकल। ये टेबल सभी बच्चों को बनाना आना चाहिए, इवन कि आपको वैल्यूज़ लर्न भी करनी है कि इस एंगल पे क्या वैल्यू होती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 8.2 के वो सभी इन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेंगे। अगर ये वैल्यूज़ आपको पता हैं आप इजीली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हैव अ लुक। ओके, तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको सिंपली जो वैल्यू आपने लर्न करी है, जो टेबल हमने बनाया है साइड पे, वहाँ से वैल्यू पिक करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। तो साइन 60 डिग्री आप वैल्यू देख सकते हो, साइन 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री में वैल्यू है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू टेबल पे देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 दी गई है। तो कितना आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 इंटू 2 4, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1 जाएगा 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। जी 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। बिल्कुल सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है इसे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। पहले इसको लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 आपको दिन पहले भी बताया था, पिछली वीडियो से आप देख सकते हो, tan² 45 डिग्री, इसका मतलब होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस cos² 30 डिग्री का मतलब होता है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस sin² 60 डिग्री का मतलब होगा sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, इस 2 का 2 आएगा, tan 45 डिग्री वैल्यू देख सकते हो टेबल से, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60, और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो इसका स्क्वायर लिखा गया था, हम भी इसका स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस ये बनेगा 3/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया 2। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो सी पार्ट हमारे पास दिया गया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू cos 45 की वैल्यू देख सकते हो, cos 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, अपॉन sec 30 पे वैल्यू, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, प्लस cosec 30 की वैल्यू है 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, न्यूमरेटर आ जाएगा 1/√2 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, √3 को 2 से किया 2√3 अपॉन √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, इक्वल टू 1/√2, इसको ऊपर लेके जाएंगे इंटू, ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, √3 अपॉन
2 प्लस 2√3। ये स्टेप तो सभी को पता होगा। 1/√2 सेम आ गया। ये टर्म जब ऊपर जाएगी, ये टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इक्वल टू 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 आएगा। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, आ जाएगा 2√6। हम कोशिश करते हैं कि जो मेरे पास आंसर आता है ना, उसके डिनोमिनेटर में टर्म रूट वाली टर्म ना हो। हम कोशिश करते हैं कि जो मेरे पास आंसर आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। तो √3/2√2 प्लस 2√6 ये आया था मेरे पास। इसको रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 माइनस 2√6 के साथ, और डिवाइड कर देंगे 2√2 माइनस 2√6 के साथ, डिवाइड भी कर देंगे ऐसे। अब सॉल्व करते हैं। देखिए √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2√6 माइनस √3 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2√18। देखिए ना, √3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 का 2 रहेगा, और √3 को √2 से करूंगा √6 आ जाएगा। जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 का -2 ही रहेगा, और √3 को √6 से करेंगे √18 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करने पे 4 और √6 का स्क्वायर करने पे 6 इज इक्वल टू 2 का 2 √6 माइनस, भाई √18 किसके इक्वल होता है, इसे हम लिख सकते हैं √9 मल्टीप्लाई 2, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3√2 के इक्वल होता है। √18 किसके इक्वल होता है, 3√2 के इक्वल होता है, तो √18 की जगह आ जाएगा 3√2 अपॉन, डिनोमिनेटर में देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 का 2 √6 माइनस 3√2 अपॉन 8 माइनस 24 माइनस 16, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 8 जस्ट 16, तो हमारे पास बन गया √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर से लास्ट स्टेप करेंगे, न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो नेगेटिव टर्म है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो -3√2 था, इसका बन जाएगा 3√2, और √6 का बन जाएगा -√6 अपॉन -8, माइनस और माइनस कैंसल आउट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये मेरे पास थर्ड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक करोगे कैलकुलेशन में तो गलती हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। ओके, तो फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट दिया गया sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, sin 30 की वैल्यू टेबल पे देख सकते हो 1/2 है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 है, अपॉन sec 30 की वैल्यू हमें दी गई है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू हमें दी गई है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू है 1।
देखिए न्यूमरेटर में देखिए इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर में देखिए 2 अपॉन रूट 3 एज इट इज़, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 1 जा 2। ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर में बनेगा 2 अपॉन रूट 3 प्लस 3 अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 रूट 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 2 रूट 3। डिनोमिनेटर देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 रूट 3 अपॉन 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 2 रूट 3। आई थिंक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं है। 2 रूट 3 और 2 रूट 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 3। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसे। न्यूमरेटर लिखा गया है 3 रूट 3 माइनस 4, डिनोमिनेटर में देखो दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 3 रूट 3 और प्लस 4। अब वही जो लास्ट में आपको बताया था, आंसर वहाँ मत छोड़िए जहाँ डिनोमिनेटर में रूट मिल रहा हो आपको। अगर डिनोमिनेटर में टर्म रूट वाली आ रही है तो उसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रूट 3 माइनस 4 के साथ, डिवाइड कर देंगे 3 रूट 3 माइनस 4 के साथ। देखो न्यूमरेटर में फार्मूला बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये बनेगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये बनेगा a स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर मीन्स 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a की वैल्यू 3 रूट 3 और b की वैल्यू 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख सकते हो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लिया। डिनोमिनेटर में देखिए 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जे 6 और 6 4 जे 24 रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8.2 सबसे सिंपल रहेगी, बस ये टेबल आपको याद करना है, ये लर्न होना चाहिए टेबल। अगर ये वैल्यूज आपको आती हैं तो ये कैलकुलेशन तो आपको पहले से करना आती थी, सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। तो इसका लास्ट पार्ट करेंगे अभी, 5th पार्ट। ओके, तो लास्ट पार्ट देखिए हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले इसे रीअरेंज करते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 5 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर
प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, 5 का 5, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। सबसे पहले टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने बना हुआ है, हमने वहाँ से सभी वैल्यू पिक कर ली जो हमें चाहिए थी। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, 5 का 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस इस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा, प्लस ये बनेगा 3/4 इज इक्वल टू, तो क्या बन रहा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, 5 3 15 प्लस 4 को 16 से करेंगे 64 अपॉन 4 3 12 माइनस 1 अपॉन 1 + 3, ये बनेगा 4/4। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा भाई, सिंपली क्या बच गया 64 + 15 79/12 माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसे, 1 को 79 से 79 माइनस 12/12, तो यह आ जाएगा 67/12 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट 5 पार्ट्स, 5 ही पार्ट थे इसमें, और आई थिंक बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी आना चाहिए और लर्न भी करना है आपको। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे इससे आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।